ये नौजवान काफी शांत लग रहा है, लेकिन उसके जवाब शक के घेरे में है। सूटकेस को खाली करने के बाद एजेंट तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि लगेज का जो झंझट है वो सरकार ने ख़त्म किया है। इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरा भी जो अपडेट है वो भी इम्पोर्टेंट खबर है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। जो पहला अपडेट बताया, तो जैसा आप देख सकते हो एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री के साथ शोषण किया गया और उनको जो यात्री ने ये इस तरह का हरकत किया, फ़्लाइट से उतरते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बेसिकली ये महिला के बगल वाले सीट पर ये शख्स बैठा हुआ था और ये गंदी गंदी हरकत करने लगा उस महिला के साथ। महिला तंग आकर, क्योंकि क्रू मेंबर को भी बताया, लेकिन वो लोग कंट्रोल इस चीज़ को नहीं कर सका। बाद में ये फ़्लाइट से जैसे ही उतरा, क्योंकि क्रू मेंबर पहले ही वो जो पुलिस को है वो रिपोर्ट कर देता है कि इस तरह से यात्री एक महिला के साथ हरकत कर रहा है, क्योंकि उनको गलत तरीके से टच किया और उनको गलत व्यवहार किया। बाद में जैसे ही फ़्लाइट से उतरता है यात्री, जो गलत किया था उनको पुलिस वहाँ पे आकर गिरफ़्तार कर लेती है। उनके खिलाफ़ FIR भी दर्ज किया गया है। अभी उनकी कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ उसके बारे में सज़ा सुनाया जाएगा। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो ऐसे हरकत करने से बचें, क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ जुर्माना वगैरह लगाकर शायद माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रूल को कड़क कर दिया गया है, रूल को और भी टाइट कर दिया गया है। इस तरह का हरकत करने वाले को तुरंत गिरफ्तारी किया जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, तो एयर इंडिया से ही रिलेटेड अपडेट है। थाईलैंड में 3 दिनों से फंस रहे एयर इंडिया के 144 तकनीकी खामी के चलते कई बार टली उड़ान, यानी जो 144 यात्री थे, भारतीय यात्री थे, थाईलैंड में फंसे हुए थे। और 1-2 बार नहीं, बहुत बार ऐसे क्या हुआ कि तकनीकी ख़राबी के कारण फिर से फ़्लाइट 1 घंटे पे जब यात्री को फ़्लाइट के अंदर बैठाते थे, फिर बोलते थे कि फिर तकनीकी ख़राब है। मतलब 3-4 बार ऐसे किया गया। फिर यात्रियों को वहाँ पे सोशल मीडिया पे आकर अपने बारे में बताना पड़ा, क्योंकि उनको परेशान हो गया और उनको दूसरा फ़्लाइट भी नहीं दिया गया। बाद में ये एयर इंडिया के जो क्रू मेंबर थे उनको होटल में, सारे लोगों को होटल में ले जाकर उनको सारे खाने पीने का व्यवस्था कराया गया। और पिछले 3 दिनों से वो फंसे हुए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके फ़्लाइट से यहाँ पे इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो अभी एयर इंडिया का जो हालत है, इस तरह का हालत हो गई है, क्योंकि इनको दूसरे फ़्लाइट में सारे लोगों को चाहती तो लेके आ सकती थी, लेकिन शेड्यूल ख़राब ना होने के कारण ये यात्री को इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जो लगेज का झंझट है वो ख़त्म किया है। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर अब आपको लगेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट की टीम आपके रूम में, आपके घर पे, या आप जिस होटल में रहते हो वहाँ पे आएगी और आपका जो सारा लगेज है वो खुद लेके जाएगी। आपको सिर्फ खाली हाथ, यानी आपको हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप सिर्फ ऐसे ही जाओगे, बगैर लाइन लगाए हुए आप ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा कारनामा करने वाला, क्योंकि आपको पता है कि या तो दुबई ओनली 1 है या फिर नंबर 1 है। ऐसे करने वाला पहला दुबई एयरपोर्ट बन रहा है कि अगर आपको ट्रैवल करना है दुबई एयरपोर्ट से, तो आपके लगेज लेने के लिए वहाँ की टीम आएगी और लगेज लेकर आपको चली जाएगी। फिर आप अपने बस खाली हाथ आप जाओ, आपको लाइन लगाने का झंझट है पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। और इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है कि अब आप जाओगे भी तो, यानी वापस अब आ रहे हो और आप घर पे पहुंचने से पहले आपका जो लगेज है वो फ़्लाइट्स वहाँ पहुंचा देगी। जिस जगह पे आपको जाना है, जिस होटल में जाना है, जिस रूम में जाना है आपको, जहाँ पे आपका घर है, अगर दुबई एयरपोर्ट से अदर जगह पे जा रहे हो तो वहाँ आपको सिर्फ आप अकेला सिंगल जाओ और आपका लगेज आपके रूम में जो भी एड्रेस दोगे उस एड्रेस में पहुँचा दिया जाएगा। तो दुबई ऐसा करने वाला पहला देश बना है। तो बिग सलूट है वहाँ का राजा का, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का, जिन्होंने इस तरह का एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने एक ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बना जो दुबई है।